यह कहानी हेलन केलर के विचारों को गहराई से दर्शाती है, जो जन्म से ही अंधी थी, सुनने में असमर्थ थी, यहां तक कि बोलने में भी असमर्थ थी, लेकिन वह केवल स्पर्श के माध्यम से ही समृद्ध दुनिया की खोज करती है। कहानी में केवल 3 दिनों के लिए दृष्टि का अनुभव करने की गहन खुशी और विस्मय की कल्पना की गई है, जो उन लोगों से आग्रह करती है जो देख सकते हैं कि वे अपनी इंद्रियों का ख्याल रखें और दुनिया की सुंदरता के हर पल को गले लगाएं। मैं जो देख नहीं सकती, स्पर्श मात्र से ही सैकड़ों चीजें खोज लेती हूँ जो मुझे रुचिकर लगती हैं। मैं एक पत्ते की नाजुक बनावट को महसूस करती हूँ। मैं बर्च नामक पेड़ की चांदी जैसे सफेद चिकनी त्वचा या पाइन नमक पेड़ की रोएंदार छाल पर प्यार से अपने हाथ फिराती हूँ। वसंत ऋतु में मैं पेड़ों की शाखाओं को ये उम्मीद से छूती हूँ कि कोई कली मिले, जो प्रकृति का सर्दी ऋतु की नींद से जागने का पहला संकेत है। कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ। मैं अपना हाथ धीरे से एक छोटे से पेड़ पर रखती हूँ और पूरे गीत में एक पक्षी की खुशनुमा चहचहाहट को महसूस करती हूँ। कभी कभी मेरा दिल इन सभी चीजों को देखने की लालसा से रोता है। अगर मुझे स्पर्श मात्र से इतना आनंद मिल सकता है, तो आंखों की दृष्टि से कितनी अधिक सुंदरता प्रकट होनी चाहिए। और मैंने कल्पना की है कि अगर मुझे अपनी आंखों का उपयोग करने का मौका दिया जाए, तो मैं सबसे ज्यादा क्या देखना चाहूंगी। मान लीजिए, सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे इस अवधि को 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। पहले दिन मुझे उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी दयालुता और संगति ने मेरे जीवन को जीने लायक बनाया है। मुझे नहीं पता कि उस आत्मा की खिड़की यानी आंख से किसी मित्र के हृदय में झांकना कैसा होता है। मैं केवल अपनी उंगलियों से किसी चेहरे की रूपरेखा देख सकती हूँ। मैं हंसी, दुख और अन्य स्पष्ट भावनाओं को पहचान सकती हूँ। मैं अपने मित्रों को उनके चेहरों के भाव से पहचानती हूँ। अगले दिन मुझे बहुत सुबह यानी भोर के साथ उठना चाहिए और उस रोमांचकारी चमत्कार को देखना चाहिए जिसके द्वारा रात दिन में बदल जाती है। मुझे विस्मय के साथ प्रकाश के उस शानदार नजारे को देखना चाहिए जिससे सूर्य सोई हुई धरती को जगाता है। इस दिन मुझे दुनिया की एक झलक पाने के लिए समर्पित होना चाहिए, अतीत और वर्तमान की। मुझे मनुष्य की प्रगति का तमाशा देखना चाहिए और इसलिए मुझे संग्रहालयों में जाना चाहिए। वहाँ मेरी आंखें पृथ्वी, पशुओं और मनुष्यों की जातियों के संक्षिप्त इतिहास को उनके मूल वातावरण में चित्रित देखेंगी। डायनासोर और हाथी जैसे दिखने वाली मैस्टोडन के विशाल शव, जो मनुष्य के प्रकट होने से पहले पृथ्वी पर घूमते थे, अपने छोटे कद और शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ पशु साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए अगली सुबह मुझे फिर से भोर का स्वागत करना चाहिए। नए आनंद, सौंदर्य के नए रहस्योद्घाटन की खोज करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आज यह 3रा दिन मैं इस व्यस्त दुनिया में जीवन के विभिन्न कामों में व्यस्त लोगों के बीच बताऊंगी। और इस काम में मेरी मंजिल है शहर। सबसे पहले मैं एक व्यस्त कोने में खड़ी होती हूँ, बस लोगों को देखती हूँ। उन्हें देखकर उनके दैनिक जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करती हूँ। मैं लोगों की मुस्कुराहट देखती हूँ और मैं खुश हूँ। मैं गंभीर दृढ़ संकल्प देखती हूँ और मैं गर्व करती हूँ। मैं दुख देखती हूँ और मैं करुणामय या सहानुभूति महसूस करती हूँ। आधी रात को एक स्थायी शांत रात फिर से मेरे ऊपर छा जाती है। स्वाभाविक रूप से उन 3 छोटे दिनों में मैं वह सब नहीं देख पाती जो मैं देखना चाहती थी। केवल जब अंधेरा फिर से मेरे ऊपर छा जाता तो मुझे एहसास होता कि मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया है। मैं जो अंधी हूँ, उन लोगों को एक संकेत दे सकती हूँ जो देख सकते हैं। अपनी आंखों का उपयोग ऐसे करें जैसे कि कल आप अंधे हो जाएंगे। और यही तरीका आपकी अन्य इंद्रियों पर भी लागू किया जा सकता है। आवाज का संगीत, पक्षियों का गाना, ऑर्केस्ट्रा की शक्तिशाली धुनें ऐसे सुने जैसे कि कल आप बहरे हो जाएंगे। हर वस्तु को ऐसे छुए जैसे कि कल आपकी स्पर्श शक्ति काम करना बंद कर देगी। फूलों की खुशबू सूंघें, हर निवाले को स्वाद से चखें जैसे कि कल आप कभी भी उन्हें सूंघ और चख नहीं पाएंगे।
हर इंद्रिय का भरपूर उपयोग करें, आनंद और सौंदर्य के सभी पहलुओं का आनंद लें, जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संपर्क के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से दुनिया आपको दिखाती है। लेकिन सभी इंद्रियों में मुझे यकीन है कि दृष्टि सबसे अधिक आनंददायक होनी चाहिए।